ओ हाँ, तो दोस्तों आज मैं लेकर के आया हूँ कि रूम कैसा बनाएं। चूँकि मैंने पहले बताया था आप लोगों को कि अगर ज़मीन लेना है, घर बनाना है, तो पहले जांच करके लेना उचित होता है। चूँकि ज़िंदगी का सवाल है, ये नहीं है कि आज लिए कल वहाँ से चले जाएं, चाहे बेच दें या कुछ, वो तो अलग की बात है। लेकिन ज़्यादातर घर अपने रहने के लिए चॉइस करके आदमी बनाता है, ज़मीन लेता है, तो ज़मीन भी जांचने के लिए जो है सो जांच करके ही लेना उचित होता है। और साथ ही साथ रूम जब बनाते हैं ना, तो रूम का साइज भी ना जांचना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। क्योंकि रूम का भी कहा गया है ना कि ज़मीन का, घर का दिया हुआ रोटी खाया जाता है। तो इसलिए अगर शुभ होगा, उसका लक्षण शुभ होगा, फलदायी होगा, तभी ना हम उस घर में रहेंगे, उस रूम में रहेंगे, तो हमको जो है फलिफाफ होगा, हम आगे बढ़ेंगे, कोई भी काम करेंगे उसमें तरक्की होगी। और अगर वही नहीं जांचते हैं, जैसे जथाभावी बना दिए, अगर लक्षण अशुभ हो गया तो समझिए कि फिर उस रूम में चाहे हम कितना मेहनत करें, कितना कोशिश करें, लेकिन आगे नहीं बढ़ सकते, तरक्की नहीं होगी। वही होगा, कमाएंगे खा लेंगे, हाथ खाली का खाली, या कितना हो कोशिश करेंगे आगे बढ़ने के लिए, आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो दोस्तों इसी के लिए बताया आपको कि कोई भी काम ज्योतिषीय आधार से करना बहुत उचित रहता है। ज्योतिष तो एक मार्गदर्शन है ना, रास्ता दिखाने का काम करता है, करे ना करे वो तो अपनी बात है। तो ज्योतिष में बता दे आपको कि हर दुख का, हर मर्ज का जो है सो इसमें उपचार है, दवा है, उसको कैसे करना है, क्या करना है। तो इसी तरह आपको बता दें कि आज जो मैं लेकर के आया हुआ हूँ कि रूम कैसा बनाएं, तो इसके लिए एक ज्योतिषीय फार्मूला आपको हम बताने जा रहे हैं। हालांकि ज्योतिष क्या है, तो मैथमेटिक्स फार्मूला है। मैथमेटिक्स के आधार पर ही, गणितीय सूत्र के आधार पर ही जो है सो ज्योतिष चलता है, ज्योतिष को बनाया गया है। एक छोटा सा उदाहरण दे दे आपको। ग्रहण लगता है वर्ष के लास्ट में, साल के लास्ट में, अंत में, लेकिन ज्योतिष क्या करता है कि वर्ष शुरू होने से पहले ही पंचांग में तैयार कर दिया रहता है कि इतना बजकर इतना मिनट पर ग्रहण लगेगा, चाहे वो सूर्य ग्रहण हो या चंद्र ग्रहण हो। तो आपको ये मालूम है ना कि ग्रहण लगता है तो उसी समय पर लगता है, 1 मिनट न नीचे जाता है न ऊपर जाता है। तो अब आप बताइए कि ये गणितीय सूत्र है कि नहीं है। गणितीय सूत्र के आधार पर ही जो है सो ये किया जाता है कि नहीं। तो आपको पता है कि गणित जो है, गणितीय सूत्र के आधार पर ही ज्योतिष टिका हुआ, या ज्योतिष का जड़ है, कहें ज्योतिष ही गणितीय सूत्र पर है। तो चलिए आज दोस्तों हम आपको फार्मूला बताने वाले हैं, और फार्मूला आप समझ जाएंगे तो उसी अनुसार आपको एक चीज़ है कि कहीं जाना नहीं पड़ेगा, कहीं दौड़ना नहीं पड़ेगा, किसी ज्योतिष के यहाँ या किसी जानकार व्यक्ति के यहाँ। आपको घर बैठे बैठे इस वीडियो को देख करके आप अपना रूम जो है सो जांच सकते हैं कि हम कितने बाई कितने का रूम बनाएं जो हमारे लिए फलिफाफ हो। दोस्तों तो ये आप इस पर ध्यान देंगे, और चलिए आपको फार्मूला बताते हैं। अब देखें, इसको बोर्ड पर ना बना करके मैंने पेपर पर ही बनाया है, आप लोगों को दिखाने की कोशिश की है मैंने कि इसमें क्या है, इसका सूत्र क्या है। आप ध्यान से देखेंगे कि इसका सूत्र क्या है, फार्मूला क्या है। तो आपको बता दें कि इसका फार्मूला क्या है कि लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू 2 प्लस 1 डिवाइड 8 बराबर इक्वल टू शेष में जो है सो इसका फल देखना है। भाज्य, भाजक और भागफल छोड़ देना है, सिर्फ शेष में जो है ना इसका जो है सो फल देखना है दोस्तों, समझे। तो आपको बता दूं कि अब इसमें एक दो फार्मूला का भी मैंने हिसाब करके ही आपको बताया हूँ। देख लीजिए, मैंने बना करके लाया हूँ। बोर्ड पर बनाने में दिक्कत होने की वजह से मैंने पेपर पर ही बनाकर दिखा रहा हूँ। चूँकि मेरी हाथों में थोड़ी प्रॉब्लम है, इस हाथों में नशा की प्रॉब्लम है, जिसके चलते लिखने में थोड़ी दिक्कत होती है। फिर भी मैं वीडियो बना रहा हूँ, दिखा रहा हूँ आप लोगों को। कठिनाई के बावजूद भी आप लोग ध्यान से देखेंगे, आप लोग समझे, कुछ करें, है ना। बस यही मेरी चॉइस है। तो इस फार्मूला को जो है सो बढ़िया से गौर से देखें कि लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू 2 प्लस 1 डिवाइड 8, और जो शेष बच जाए
उसमें जो है सो आप फल देख लें। मैं जो बताऊंगा फल को उसको आप देख लेंगे। तो जैसे देखिए एक चीज़ बताते हैं आपको, अब हिसाब कैसे करेंगे एक चीज़ देखिए। तो मैंने हिसाब करके भी आप लोगों को बताया है, इसमें आप देख रहे होंगे कि जैसे आपको बता दें कि 10x14 का 10 फुट बाई 14 फुट का कहें कि आप घर बना जा रहे हैं, या 10 या 14 हाथ का कहें, फुट का कहें, जो कहें जैसे आप करें। तो 10x14 का आप घर बनाने जा रहे हैं तो आपका घर कैसा होगा इस विषय पर मैं बता रहा हूँ। तो जैसे कि आप हिसाब किए 10 में 14 जोड़े तो कितना हुआ, 24 हुआ। 24 के को क्या किए, 2 से गुना किए तो क्या हुआ, 48 हुआ। उसको उसमें 1 जोड़े तो बराबर क्या हुआ, 49 हुआ। और उसको 8 से भाग देना है। तो 8 से भाग देते हैं तो कितना होगा, 8 छक 48 होता है, तो शेष तो एक ही ना बचेगा। हाँ दोस्तों, आप हिसाब खूब गौर से समझ लें, आप खुद कर सकते हैं। जैसे 10 + 14 इंटू 24 हुआ, और उसमें 2 से जो इंटू 24 हुआ, 24 में इंटू 2 कर दें तो 48 हो गया, प्लस 1 तो कितना हुआ, 49 हो गया। और उसके बाद जो डिवाइड 8 करते हैं तो क्या होगा, 1 शेष बचेगा। तो अगर इतना शेष बचता है तो एक में आपको क्या होता है, तो मैंने लिख भी दिया है। तो एक का फल क्या होता है कि अनेक होगा, यानी अशुभ है। एक अगर बचता है तो आप इतना जरूर समझें कि वो उस साइज का, यानी 10x14 का घर बनाना, रूम बनाना उचित नहीं है, ये अशुभ होगा, ये बुरा है। यानी कि इस रूम में रहने पर जो है सो फलिपाप नहीं होगा, अच्छा नहीं होगा। तो इसलिए उस साइज का मत बनावें। अब चलिए एक और बता देता हूँ इसी में फॉर्मूला कि जैसे 11x15 का कहें, आप देख रहे होंगे इसमें 11x15 का अगर रूम बनाने जा रहे हैं तो वो कैसा होगा, आपके लिए कैसा रहेगा वो। तो आपको बता दें कि 11x15 का अगर बना रहे थे, 11 15 26 हो गया, 2 से उसको गुना किए 52 हो गया, और 52 में 1 जोड़ दिए 53 हो गया। और 53 में आप क्या करते हैं कि 8 से भाग देते हैं तो कितना हुआ, 8 छक 48, और शेष कितना बचा, 5। 48 5 53 होता है ना, 5 शेष बचा। इसी तरह जैसे इसी को अब कहेंगे 11 + 15 = 26 इंटू 2 = 52 + 1 = 53 डिवाइड 8, तो शेष कितना बचा, 5। तो इसी तरह बताएं कि आप इस 5 में अगर 5 शेष अगर बचता है तो 5 में क्या होता है कि पुत्र के समान फल देगा, यानी कि अच्छा है, शुभ है। यानी कि जैसे बाल बच्चा कमा करके माँ बाप को देता है, पालता है, उसी तरह ये रूम जो है सो आप लोगों को पालेगा। तो कहने का मतलब ये है कि ये फार्मूला जो है मैंने आपको बताया है, और इस फार्मूले के आधार पर आप जांचेंगे तो आप घर बैठे अपना जमीन जांच सकते हैं, रूम का साइज आप जांच सकते हैं। अब कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अब चलिए इसका जो है सो फल मैं बताने जा रहा हूँ। फल जो है सो आप ध्यान दे करके सुनेंगे दोस्तों। तो आपको बता दूं कि फार्मूला तो आप समझ गए, हिसाब तो आप जरूर कर लेंगे। अब तो इसमें कोई विशेष परेशानी की जगह तो हम नहीं देख रहे हैं, मैंने सब बता दिया आपको। लेकिन फल के लिए आपको बताने जा रहा हूँ। तो फल में क्या होता है, आप 8 से अगर भागा दे रहे हैं, 8 से भाग कर रहे हैं, तो शेष अगर 8 बचता है तो 8 तो बचेगा नहीं, 0 बच जाएगा। अगर 8 शेष आता है उसमें फिर आप 1 से भाग देते हैं, 8 आएगा तो नीचे 0 हो जाएगा, या 8 ही पर छोड़ दें तो समझिए कि 8 ही रह जाएगा, उससे आगे तो होगा नहीं। तो 8 और 0 का एक ही फल होता है। 8 माने तो या 0 माने तो, 8 पर छोड़ दे तो, या 8 में भाग दे करके 1 से भाग दे करके 8 घटा कर दे तो 0 हो जाएगा। तो 8 कहें या 0 कहें, फल एक ही होता है, इतना आप जरूर ध्यान रखेंगे। तो आपको बता दें कि अब चलिए 1 से शुरू से हम बताते हैं, 1 से 8 तक का फल बताते हैं। इस हिसाब से ये हम जो बताए हैं ना कि 10x14, 11x15, तो ये कोई जरूरी नहीं है कि आप उतना ही का बनावें, आप किसी भी साइज का बना सकते हैं ना। 7x10 का बनावे, या 8x8 का बनावे, या जो बनावे, ये तो अपनी इच्छा की बात है ना। तो इसको क्या कीजिए कि इस फॉर्मूले में जो है सो आप तौल लीजिए इसको कि कैसा है,
बनाए कि न बनाए इस साइज का। तो इस तरह से आप कर लीजिएगा तो आपको खुद मालूम हो जाएगा कि वो कैसा है। यानी कि सब अशुभ नहीं ना होता है, उसमें बहुत किस्म का है। 8 का फल 8 प्रकार का होता है। तो चलिए आपको बताते हैं कि इसका फल क्या होगा। तो आपको बता दें कि अगर एक बचे तो आप देख भी लिए हैं, एक बचे तो अनेक होगा, यानी कि अशुभ है। कुछ न कुछ होते रहेगा घर में, बीमारी परेशानी या आमदनी बंद हो जाए या कोई किस्म का ना कोई अनेक किस्म का परेशानी जो है आपके रूम में घर में आते रहेगा, जिसके चलते आप परेशान होते रहेंगे दोस्तों। तो एक बचना जो है अशुभ है, एक नहीं बचना चाहिए। अब चलिए 2 के विषय में बताते हैं। तो अगर 2 बचता है तो आपको बता दें कि झगड़ा होगा, 2 में भी झगड़ा होगा, अशुभ है। तो 2 विशेष बचे तो उस साइज का भी न बनावे आप, है ना। क्या होगा? झगड़ा होगा, अशुभ होगा। 2 अगर शेष बचता है तो। अगर 3 शेष बचता है तो 3 जो शेष अगर बचता है तो समझिए कि बहुत शुभ है, धनवान होगा लिखा है। इसका फल होता है धनवान होगा। यानी कि 3 शेष बचता है तो वो जब रूम जो है, उस साइज का रूम जो है, आपको इतना फलीफाप होगा कि उस रूम में आप रहेंगे तो आपको पैसे की कमी नहीं होगी। आपका काम आगे बढ़ते जाएगा, आप फलीफाप होते जाएगा, पैसे आमदनी आते रहेगी, यानी कि धनवान होगा, शुभ है। अब चलिए 4 में बताते हैं कि अगर 4 शेष बच जाता है दोस्तों, अगर 4 शेष बचता है तो वो भी ठीक नहीं है। 4 शेष बचने का अर्थ है कि झगड़ा होगा, यानी अशुभ है। तो अगर 4 शेष बचता है तो ही ना करें, उस साइज का ना बनावे तो ही अच्छा रहेगा। क्योंकि जो अपने लिए अच्छा हो वही ना करेंगे। आज एक दिन के लिए नहीं, जिंदगी का सवाल है, सोच समझ के काम करना चाहिए। अब चलिए 5 बताते हैं कि अगर 5 शेष बचता है तो पुत्र के समान है, यानी कि शुभ है। तो 5 अगर शेष बचता है तो आराम से आप बनाइए, पुत्र के समान उसमें आमदनी होगा, फलीफाप होगा, आप आगे बढ़ेंगे, कभी पैसे की कमी नहीं होगी। तो अगर 5 शेष बचता है तो बहुत सुंदर है, आपके लिए बहुत अच्छा है। अगर 6 शेष बचता है, 6 बच जाता है, तो अगर 6 बच गया तो ये तो बहुत बुरा है दोस्तों, वैसे रूम में रहना ही नहीं चाहिए। अगर 6 से जिस रूम में आप रह रहे हैं उसमें अगर 6 बच जाता है, आप रह रहे हैं रूम में ना, जिस रूम में है उसका भी हिसाब कर लें, कितने बाई कितने का रूम है। रूम में जिसमें है उसका हिसाब कर लें कितने बाई कितने का है, तो शेष कितना आता है तो वो जो है सो आप देख लें। तो 6 अगर शेष बचता है तो इसका अर्थ होता है मरण होगा, यानी कि अशुभ होगा या मृत्यु होगी। इस तरह से बुरा प्रभाव पड़ता है दोस्तों। ये जो है सो एकदम अति अशुभ होता है। तो 6 अगर शेष बचता है तो उस रूम में कभी न रहे दोस्तों, चाहे आप अपना घर हो या बाहर किराए पर रह रहे हो या कहीं दूसरे देश में रह रहे हो, लेकिन इस साइज के रूम में ना रहे, इतना मैं जरूर कहूंगा दोस्तों। अब चलिए 7 शेष बचता है। अगर 7 शेष बच जाता है तो आपको बता दें कि बहुत शुभ है, ये भी बहुत बढ़िया है। इसमें क्या होता है कि धन धान्य होगा, यानी कि धन आपके लिए जो कभी कमी नहीं होगी, धन से धान्य हो जाएगा। और बता दें आपको कि ये बहुत शुभ है, ऐसे रूम में आपको रहना अच्छा रहेगा और इसमें रहेंगे तो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा दोस्तों, समझे। तो इसलिए आपको बता दें कि 7 बचे तो बहुत सुंदर है, धन धान्य होगा, आगे बढ़ेंगे आप। अगर 8 बचता है या 0 बच जाए, दोनों में कोई एक ही नहीं होगा, 8 बचे या 0 बचे, पहले बताए हम आपको। तो अगर 8 बचता है तो ये भी अशुभ है, इसमें ना रहे, क्योंकि इसका फल भी जो है आपको बता दें कि मृत्यु समान ही है, इसका भी मृत्यु समान ही होगा, यानी कि मृत्यु समान दुख होगी, कष्ट होगा, यही चीज होगा। मृत्यु नहीं होगी, दुख कष्ट होगा, परेशानी होगी, पैसे की कमी रहेगी, घर में झगड़ा होगा, अनेक होगा। तो इसलिए अगर 8 या 0 कहें, जो भी कहें, अगर शेष बच जाता है तो दोस्तों ये जो है सब बहुत बुरा है। ऐसे रूम में ना रहे, ना रूम बनाना भी है तो इस हिसाब से कितने बाई कितने का आप बनाएं कि 8 शेष बच गया या 0 बचा, तो वैसे उस साइज का रूम ना बनाए। या कहीं बाहर रह रहा है, रूम में रह रहा है, तो इस साइज के रूम में ना रहे। मैं ये बात तो जरूर बताऊंगा, यही बात कहने जा रहा हूँ। तो इस तरह आप तो अब तो समझ गए होंगे कि किस साइज के रूम में रहने पर क्या होता है। तो रूम बनाए तो कैसे बनाए,
या रहे तो इस किस साइज के रूम में रहे। ये आपके लिए बहुत शुभ चीज मैंने लेकर के आया है, और इस सोच समझ करके आप काम करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा दोस्तों। चूंकि मैं पहले ही बताया कि ज्योतिषीय फॉर्मूला अनुसार से आप चलेंगे तो आपको हर तरह से आगे बढ़ेंगे। ये ज्योतिष जो है, मेरे फर्स्ट वीडियो देखिएगा, मैंने बहुत कुछ बताया ज्योतिष और हस्तरेखा के विषय में। तो ये आज का नहीं है, ये युगों युग से आ रहा है और इसको सब कोई मानते हैं। तो इसको मान करके हमको भी आप शुभ अशुभ हर चीज ज्योतिष में दिखाता है, तो उस तरह से सोच समझ के आप लोग करें तो आगे के लिए उन्नति होगी, तरक्की होगी, आगे बढ़ेंगे और कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होगी। तो इसलिए शुभ साहित्य, शुभ लक्षण, हर एक चीज में शुभ प्रभाव देख करके ही आगे बढ़े, बहुत अच्छा रहेगा दोस्तों। तो चलिए, इतना तो आप समझ गए। अब बता दें कि इसके बाद भी मैं लेकर के आने वाला हूँ कि जमीन कैसे जांचे। इस विषय पर भी मैं आपको बताऊंगा, वो भी मैं लेकर के आऊंगा कि जमीन कैसे जांचे, घर बैठे कैसे जांचे। घर बैठे देश विदेश का जांच ले, जहाँ का इच्छा वहाँ का जमीन चेक कर ले। मैं वैसी फॉर्मूला लेकर के आने वाला हूँ दोस्तों। जो ज्योतिषीय चीजें कोई किसी को नहीं बताता है, लेकिन मैं अपने अंदर लेकर के जाना नहीं चाहता हूँ, मैं सबको बताऊंगा। आप सब लोग सीखें, जाने, आप लोगों के लिए फलदायी रहेगा दोस्तों। तो ठीक है, अब आज के लिए इतना ही। अब ये वीडियो आपको अच्छी लगी, कैसी लगी ये तो कमेंट में लिखिएगा। अगर अच्छी लगी वीडियो तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन दबा दीजिए, शेयर कीजिए। कारण कि ये मैंने वीडियो अपने लिए नहीं बनाया दोस्तों, आप लोगों के लिए बनाया है। और आप सब कोई समझे, अपने इष्ट मित्र जितने भी आपके रिश्ते नाते वाले हैं, सबके यहाँ भेजें। हर आदमी के लिए फायदेमंद चीज़ है ये, और वो लोग देखेंगे, समझेंगे तो वो लोग जरूर इसके विषय में जो है सो अनुभव लेंगे। इस फार्मूला से, इस ज्योतिषीय जो इसका आपको बता दें कि नुस्खा जो है, ज्योतिषीय नुस्खा जो है, ये बहुत काम करता है दोस्तों। तो ठीक है, आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इसको कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों। मैं ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहता हूँ। अब एक दोहा जरूर सुना दूंगा आपको, इतना जरूर सुनिएगा कि सब कुछ तेरे अंदर है, सब कुछ तेरे अंदर है, सोच समझ के काम कर। सब कुछ तेरे अंदर है, सोच समझ के काम कर, सफलता तुझे मिलेगी, सफलता तुझे मिलेगी, दुनिया में तू नाम कर। सफलता तुझे मिलेगी, दुनिया में तू नाम कर। तो कहने का मतलब सोच समझ के आप काम कर रहे हैं और सब शुभ शगुन के आधार पर आप कर रहे हैं तो आपको जरूर सफलता मिलेगी, जरूर आगे बढ़ेंगे दोस्तों। तो इसलिए जो है सो सोच समझ के आप जरूर काम करें। बस आज के लिए इतना ही, बस मैं चला। ओ